कौसर हसन जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख पा रहे हैं? विषय पे चर्चा चल रही है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के जिस बयान पर ये चर्चा हो रही है, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी बात की हो, उसका उनका क्या मकसद हो, लेकिन इन सब के पीछे जो बात निकल करके आ रही है अभी, जैसे कि हमारे महामंडलेश्वर महंत जी ने एक बात कही थी, वो बात बड़ी प्यारी बात थी कि इस बात में जो निहितार्थ छुपा हुआ है, वो निहितार्थ जो है वो हमको समान नागरिक संहिता की ओर लेकर के जाता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, मैंने पूरे बयान को और पूरे इंटरव्यू को बड़ी गहनता के साथ देखा है। उसमें उन्होंने कोई आह्वान नहीं किया है कि आप ऐसा कर ही लीजिए। उन्होंने कहा यदि ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो ये बात सही है कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें उससे सीखना चाहिए। आज जिस प्रकार से कटुता की भावनाएं जो हमारे बहुसंख्यक भाइयों के बीच में आ रही हैं, निश्चित तौर से उसमें इतिहास के बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो उनकी इस भावना को बल देते हैं। लिहाजा आज हम सबको इस बात की जरूरत है कि उस कटुता को दूर करने के लिए ऐसा कोई भी काम न किया जाए जिससे वो बढ़ जाए, बल्कि ऐसे हम सबको मिल करके काम करने चाहिए जिससे कि वो जो है हमारा जो सामंजस्य है वो बना रहे। और जिस दिशा में ये जो चिंता जिस बात की व्यक्त की जा रही, निश्चित तौर से ग़ज़वा-ए हिंद एजेंडा चलाया जा रहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैंने बहुत से इस पर आर्टिकल लिखे हैं और मैंने काफी काम किया है कि ग़ज़वा-ए हिंद का एजेंडा भारत में चलाया जा रहा है और भारत का इस्लामीकरण, साम्राज्यवादी इस्लामीकरण करने का बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लिहाजा जो ये बातें हो रही हैं, मैं सिर्फ इसमें सिर्फ एक बात को जोड़ना चाहता हूँ कि इन बातों को करने की अपेक्षा हम सबको एक ऐसा मजबूत मंच बनाना चाहिए जिससे इन सारी समस्याओं का समाधान हो सके और हम लोग मिलजुल करके देश में रहे। क्योंकि ये तो मतलब तथ्य सर्वविदित है कि बगैर मिले जुले रह करके किसी भी चीज का विकास नहीं हो सकता। तो जो भी भ्रांतियां आ रही हैं हमारे बहुसंख्यक भाइयों के बीच में, उन्हें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को दूर करना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे जो तीनों आचार्य हिंदू धर्म के यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमारे सूफी खानका एसोसिएशन की नीतियों का और हमारे वक्तव्यों का अध्ययन करें। हम आपकी चिंता के साथ जुड़े हुए हैं, हम इस देश के साथ जुड़े हुए हैं, हम इस देश की के विकास के साथ जुड़े।